चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो में बात करते हैं। आईपीओ मार्केट में आपका स्वागत है। आज एक और आईपीओ आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स वाले में बात किए थे। आज हम एमबी फोटो वोल्टिक्स पावर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। कंपनी क्या करती है, क्या प्राइस बैंड है, कब आईपीओ क्लोज होंगे और क्या लिस्टिंग गेन मिलेंगे हमें, या फिर अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई भी आईपीओ आते हैं आपको उससे आईपीओ रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलते रहेंगे। कब लिस्टिंग होंगे, क्या गेन लिस्टिंग गेन बुक करना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, और ग्रे मार्केट के बारे में जानकारी मिलते रहेंगे। जैसे हम अभी अब जो जिस पे बात करेंगे एम वी करके, जो 2% का ग्रे मार्केट चल रहा है अभी करेंटली ₹3 के आसपास। ये लगभग ₹10 के आसपास, ₹15 के आसपास थे। तभी मार्केट की वजह से जो मार्केट सेंटिमेंट है वो गिरा हुआ था, तभी 2 दिन से मार्केट सही चल रहे हैं, तो इस वजह से इसका ग्रे मार्केट अभी बढ़े हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एम बी फोटो वोल्टिक्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं। कंपनी क्या करती है और क्या आईपीओ साइज है, क्या प्राइस बैंड है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एम बी फोटोवोल्टिक्स आईपीओ के बारे में। 2900 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू दोनों। फ्रेश इशू क्या है, 2143 करोड़ है। अच्छी बात है, 2900 में 2143 करोड़ है फ्रेश इशू, और ऑफर फॉर सेल है 756 करोड़, ओनली 756.14 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर मतलब सेल, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो अपना माल बेच के मतलब निकलना चाह रहे हैं। सीधी सी बात ये होती है, कंपनी बेच के निकलना चाह रही है। ये हमने बात कर लिया। क्या अभी हम ये देख रहे थे रेंज क्या है, प्राइस में ₹206 से ₹217 का पर शेयर मिलेंगे आपको। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कट ऑफ प्राइस अप्लाई करेंगे, यानी ₹217 पर अप्लाई करेंगे तभी आपको मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप 206 पर अप्लाई करते हैं, कंपनी और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी आईपीओ आते हैं तो उसके कट ऑफ प्राइस जो हाई प्राइस होते हैं उस पर हमें अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका एप्लीकेशन कैंसिल ना हो। ओवर सब्सक्राइब की वजह से आईपीओ ना मिले वो अलग बात है, लेकिन एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। कभी कभी मेल आते होंगे आपको कि आईपीओ आपका ये जो है कैंसिल कर दिया गया है, तो रीज़न हो सकता है क्या, एक ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा, और एक दो कमेंट भी आया था। क्या करते हैं कि अगर आपका जो जिस नेम से यूपीआई आईडी है और जो आपका नाम है और जो जिस ब्रोकर से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रोकर में आपका क्या नाम है, तो उस नाम से ही अप्लाई करना होता है, उस यूपीआई आईडी से ही पेमेंट करना होता है। अगर दूसरे आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है, ना ही दूसरे बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। कभी क्या होता है, अप्लाई कर दिया, हम गूगल पे फ़ोन पे पर अप्लाई कर देते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो हमें ध्यान नहीं देते हैं और पेमेंट कर देते हैं किसी दूसरे बैंक से। पेमेंट तो हो जाएगा, पैसा भी ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन जब आपको मेल आएंगे तो उसमें ये लिखा रहेगा कि आपका जो आईपीओ है एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया, उसमें रीज़न नहीं दिया रहेगा। और जब ओवर सब्सक्राइब किया जाता है तब नहीं मिलता, तो आपको नीचे लिखा रहता है ये आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब के कारण आपको नहीं मिला है। चलिए ठीक है, उसमें एक नया वीडियो बनाएंगे, उससे फिर हम बात करेंगे। आईपीओ का हम साइज बात कर लिए और फॉर सेल प्रेस से बात कर लिए। ओपन हुआ है 11 नवंबर, आज है 12 तारीख और 13 तारीख, कल ये बंद क्लोज हो जाएंगे। 14 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएंगे, 17 तारीख को रिफंड हो जाएंगे, और 18 तारीख को लिस्टिंग हो जाएंगे। अगर 17 तारीख को आपको क्रेडिट मिल जाएंगे शेयर का, अगर मिलेंगे अलॉटमेंट तो, अदरवाइज आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। ₹206 से ₹217 पर शेयर मिलेंगे। 69 शेयर का एक लॉट होंगे, जिसमें आपको एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट नहीं है। फ्रेशर्स ओपर फॉर सेल है, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। रिटेल कोटा में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट 69 शेयर होंगे, जिसमें आप ₹14,973 का आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे एच एन आई में, स्मॉल एच एन आई में 14 लॉट मिनिमम, मैक्सिमम 66 लॉट, और बिग एच एन आई मिनिमम 67 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आईपीओ रिजर्वेशन के लिए क्यूआईबी के लिए 75% रखा गया है, और एच एन आई, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई के लिए रखा गया 15%, और हमारे दोस्तों के लिए रखा गया 10%, यानी रिटेलर के लिए 10% रखा गया है। आईपीओ होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग की, तो पहले आईपीओ आने से पहले 100% प्रोमोटर के पास थे। अब वो लगभग 20%, 19.30% सेल कर रहे हैं, तो अब उसके पास 80% होल्डिंग बचेंगे कंपनी का। एंकर इन्वेस्टर के लिए ऑलरेडी 1305 करोड़ का रखा गया है, जिसका लॉकिंग पीरियड होता है। एंकर जो होते हैं, जो एंकर आते हैं उसके लिए लॉकिंग पीरियड होते हैं 30 दिन से 90 दिन के बीच होते हैं। जो भी वो लगाते हैं वो 30 दिन के बाद 50% सेल करेंगे। जैसे आज आईपीओ क्लोज हुआ तो आज से 30 दिन के बाद वो
50% शेयर सेल कर सकते हैं। जैसे इस IPO में 14 दिसंबर को उसका 30 दिन हो जाएंगे, तो वो 50% सेल कर सकते हैं। आफ्टर 90 दिन के बाद वो फिर जो 50% है वो सेल करते हैं। जैसे हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग लगाते हैं IPO, जिस दिन ओपन होता है उसी दिन हमने सेल कर दिए, या फिर अगर अच्छा IPO होता है हम इसे होल्ड करते हैं। बट एंकर के बारे में ऐसा नहीं होता। एंकर को कम से कम 50% शेयर 30 दिन के लिए रखना ही होता है, ये सेबी का रूल है। और अगर उसे बेचना है तो 90 दिन के बाद वो 100% शेयर सेल कर सकते हैं, यानी 12 फरवरी 2026 को ये पूरा सेल कर सकते हैं। कंपनी क्या करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2007 में कंपनी बनी थी, पावर लिमिटेड करके। सोलर PV मॉडल में ये काम करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करता है ये सोलर। एज ऑफ मई 31, 2025 PV मॉड्यूल कैटेगरी 7.80 गीगावाट का सोलर सेल बनाती हैं और कैपेसिटी है 2.94 गीगावाट का। कंपनी का मैन्युफैक्चर भी करता है, जो कि कंपनी 4 मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट्स हैं, जो कि कर्नाटका लोकेशन पे है, जो कि 22 एकड़ में फैले हुए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल पे एक बार हम देख लेते हैं क्या फाइनेंशियल है इसका। अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है, फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। जो एसेट है इसका 2023 में 840 करोड़ थे, 2024 में 2189 करोड़ हो गए, 2025 में 3913 करोड़ हो गए। अभी 2025 जून में 4347 करोड़ का है। इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देते हैं, इनकम तो देख ही रहे हैं, 644 करोड़, 954 करोड़, 2360 करोड़। 2024 से 2025 में कुछ बहुत बड़ा ये रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। 2023 में 8.97 मतलब 9 करोड़, 2024 में 2829 करोड़, 2025 में 369 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बहुत अच्छा। रेवेन्यू इंक्रीज 147%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ROC 1177%, वेस्टर्न फाइनेंशियल ईयर 2025-24 से 25 में, वही तो इसलिए दिखा जा रहा है। 28 करोड़ से प्रॉफिट से सीधा 369-70 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन जो कंपनी पर लोन है वो बढ़ते जा रहा है। आप ये देखिए 519 करोड़ से 1441 करोड़, 1949 करोड़, 2032 करोड़, मतलब ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी के ऊपर। वो भी देख लेते हैं। ROE KPI होता है, ROE मतलब 15 से ऊपर होनी चाहिए तो अच्छे माने जाते हैं। डेट इक्विटी ये अच्छी नहीं है, ये 1 से कम होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, जो ये लोन है कंपनी के ऊपर उसे डेट इक्विटी किया जाता है। P रेशियो देख लेते हैं। 34 का P रेशियो था प्री IPO और आफ्टर IPO 20 के IPO पे P रेशियो इसका सही है। P रेशियो हमने देख लिया। करेगी क्या कंपनी पैसे का, वो भी देख लेते हैं। उसने बताया है क्या करेंगे पैसे का। कहाँ हीरा रीपेमेंट एंड फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग। जो इसके लोन है ये वही बोल रहे हैं, जो 2000 करोड़ का इसके ऊपर लोन है, 2032 करोड़ का, उसको ये रीपेमेंट के लिए बोल रहे हैं। 16 से 21 करोड़ का ये पेमेंट है, और जो बाद बाकी बचे जनरल पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। ये हमने बात कर ली कंपनी के बारे में, क्या P रेशियो हैं और क्या IPO प्राइस है, कब लिस्ट होंगे, कब क्लोज होंगे। क्या देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो 2 दिन में सब्सक्राइब हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेबी ने अभी कुछ दिखाया नहीं, अच्छा खासा 0.06 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुए। HNI ने भी 0.1 टाइम 1-2 टाइम सब्सक्राइब किया है, और रिटेलर भाई लोगों ने 0.65 टाइम्स सब्सक्राइब कर लेते। रिटेलर हर टाइम आगे ही रहते हैं। ठीक है, कंपनी अच्छी है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज़ दिक्कत है, कंपनी के ऊपर लोन ज़्यादा है, बोरिंग लोन है, इस वजह से इसका। और इसका जो ग्रे मार्केट अभी चल रहा है करेंटली, वो हम आपको टेलीग्राम पे साझा किए थे, MB 2% के आसपास चल रहे हैं। अगर ग्रे मार्केट इसका अच्छा होता है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे ज़रूर। तो ये रहा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल करने के लिए, ये मैंने आपका IPO रिव्यू बता दिए, IPO के बारे में बता दिए क्या है, क्या ग्रे मार्केट है, क्या सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आप IPO अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके डिसीजन होंगे। अब अगर मेरे से पूछा जाए मैं क्या करूँ, तो इसमें हम अभी वेट करेंगे। जो तीसरा दिन है यानी 13 तारीख, कल देखेंगे। अगर QIB के सब्सक्रिप्शन अच्छे आते हैं और ग्रे मार्केट कम से कम 10% से ऊपर होंगे, एटलीस्ट 10% से ऊपर होंगे, तो ही हम अप्लाई करेंगे। तो ग्रे मार्केट कहाँ से पता चलेंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, जिसमें आपको IPO से रिलेटेड हर एक IPO का जानकारी मिलते रहेंगे। और साथ में यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।